Brought to you by My 11 Circle. Win second prize 1 crore. Download now. स्पोर्ट्स हक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईपीएल 2023 से जुड़ी एक और अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तस्वीर पीछे एक बड़े खिलाड़ी की है। खिलाड़ी हैं बेन स्टोक्स, जो कि खेलते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। अब इनसे जुड़ी एक अपडेट ये है कि खबरें ऐसी हैं कि इस आईपीएल में शुरुआती मैचों में या फिर ज़्यादातर मैचों के लिए बेन स्टोक्स एक स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पर खेलेंगे, ना कि एक ऑलराउंडर। यानी कि मोस्ट ऑफ द मैच, यानी कि ज़्यादातर मैचों में हमें बेन स्टोक्स सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर दिखाई देंगे, ना कि एक ऑलराउंडर, और वो शायद गेंदबाजी भी नहीं करेंगे। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो मैच हो रहा था, जो टेस्ट मैच हो रहा था, वहाँ पर बेन स्टोक्स को घुटने में चोट लग गई थी। बाएं पैर में उनको चोट आई थी और चोट के बाद भी उन्होंने 8 या 9 ओवर डाले थे। अब ऐसे में वो चोट बढ़ते गई और उसके बाद उन्होंने गेंदबाजी वहां नहीं की। अब उस टेस्ट मैच के बाद बेन स्टोक्स यहां पर आ गए हैं और यहां पर प्रैक्टिस वो कर रहे हैं, लेकिन नेट्स में एक बल्लेबाज के तौर पर जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। खबरें तो मिल रही हैं, लेकिन उनके जो कोच हैं माइक हसी का अगर मानना है, जो कि सीएसके के कोच हैं, उनका कहना यह है कि भाई बेन स्टोक्स एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, और होंगे भी क्यों नहीं। 16.25 करोड़ में बेन स्टोक्स को लिया गया है और चेन्नई के लिए सबसे महंगी साइनिंग भी है, इसलिए इनसे बहुत ज़्यादा प्रदर्शन की उम्मीद भी रहेगी और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। अब 2017 में बेन स्टोक्स ने आईपीएल में अपना डेब्यू किया था, और अगर 2017 से अब तक के आईपीएल के मैच की अगर कैलकुलेशन करें तो बेन स्टोक्स ने सब चीज़ की मिला के और सारी फ्रेंचाइजीज के मैच को मिला के भी 35 मैचों से कम खेले हैं। शुरुआती सीजन में 12 मैच, उसके बाद उन्होंने 13 मैच खेले। उसके बाद दोनों सीजन को अगर मिलाएं आने वाले, यानी कि 19 और 20 के, तो शायद 10 मैच भी पूरे नहीं हुए। उसके बाद वो आए ही नहीं। और पिछला सीजन आपको अगर मालूम होगा, उसमें उन्होंने 1 मैच खेला, लेकिन उसके बाद वो वापस इंग्लैंड रवाना हो गए। ऐसे में बेन स्टोक्स का चेन्नई के लिए एक ऑलराउंड प्रदर्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, लेकिन वो तब होगा जब ये पूरी तरीके से फिट होंगे। अब बेन स्टोक्स, खबरें ये भी आ रही हैं कि बेन स्टोक्स इस इंजरी से हील होने के लिए कॉर्टिसोन इंजेक्शन ले रहे हैं। अब कॉर्टिसोन इंजेक्शन ये होता है कि अगर आपको जॉइंट्स में पेन है या फिर बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में जलन है, तो वहाँ पर ये इंजेक्शन लिए जाते हैं, और जिससे कि वो दर्द कम होता है और इन्फ्लेमेशन थोड़ी कम होती है। तो ज़्यादातर ये प्लेयर्स लेते हैं फिजियोज से पूछकर, और बेन स्टोक्स भी यही कर रहे हैं। जो खबरें हमें मिल रही हैं उसमें तो यही है। लेकिन शुरुआती मैचों में बेन स्टोक्स एक बैटर के तौर पर खेलेंगे। उसका रीज़न एक और भी है, वो ये कि इसके ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए कि बेन स्टोक्स अब यहाँ पर और ज़्यादा इंजर्ड हो जाएं, क्योंकि जैसे ही आईपीएल खत्म होगा उसके 4 दिनों बाद इंग्लैंड को आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलना है, और उस टेस्ट मैच के बाद इंग्लैंड तैयारी करेगी अपनी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज के लिए, जो कि है एशेज, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें खेलना है ये। अब बेन स्टोक्स टेस्ट का कप्तान जो है इंग्लैंड के लिए वो हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा कि वो अपनी पूरी फिटनेस पे रहें जब उन्हें एशेज खेलना है। और हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ी जब भी एशेज का नाम आता है तो वो सारी चीज़ें पीछे छोड़कर एशेज की तैयारी में लगे रहते हैं। इसलिए ईसीबी के फिजियोज भी सीएसके के फिजियोज के साथ में इनकी हेल्थ पर और इनकी फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान बनाए हुए हैं कि बेन स्टोक्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डाला जाए, और जब वो प्रैक्टिस करने आए तो भी उन पर एक बल्लेबाज के तौर पर उनसे वार्म अप करवाया जाए और बैटिंग करवाई जाए, लेकिन ना कि एक ऑलराउंडर के तौर पे, क्योंकि वो अभी इस स्टेज पे बेन स्टोक्स को गेंदबाजी का प्रेशर नहीं देना चाहते। आपको ये पता होगा कि टेस्ट मैचों में एक प्लेयर को कम से कम 30 से 40 ओवर तो डालने होते हैं। अगर बात की जाए बेन स्टोक्स या फिर कोई स्पिनर, या फिर हमें अगर ऑलराउंडर की भी बात कर लें, तो वहाँ पर प्लेयर ज़्यादातर ओवर्स डाल लेता है, लेकिन जब उनकी फिटनेस नहीं रहती और जब चोटिल रहता है वो खिलाड़ी, लेकिन तब भी वो एक बल्लेबाज के तौर पर अपनी टीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो ऐसे में उनसे उम्मीद की जाती है कि वो जल्द से जल्द अपनी फिटनेस पर आएँ। तो बेन स्टोक्स से भी यही उम्मीद है। अब माइक हसी, जो कि कोच हैं सीएसके के, उन्होंने अपने बयान में यही कहा था कि हम कोई भी प्रेशर नहीं डाल रहे हैं बेन स्टोक्स के ऊपर। वो नेट्स में एक बैटर के तौर पर बैटिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई भी दबाव नहीं है। सीएसके की फ्रेंचाइजी एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेंचाइजी है, और यहाँ पर किसी भी खिलाड़ी के ऊपर इस तरीके से दबाव नहीं डाला जाता, खास करके तब जबकि वो इंजरी से जूझ रहा हो या फिर पूरी फिटनेस पे नहीं है। उम्मीद हमें यही है कि आने वाले मैच में जब लेटर हाफ ऑफ द स्टेज इनकी जो चोट ठीक होगी, उसके बाद बेन स्टोक्स
शायद गेंदबाजी करते दिखेंगे। आपको ये भी पता होगा 2019 के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम चेपॉक में अपना मुकाबला भी खेलने जा रही है, तो वहाँ पर सारे खिलाड़ियों से उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद भी है। तो बेन स्टोक्स से भी है, क्योंकि ये सबसे वहाँ पर महंगे खिलाड़ी भी हैं। ऑलमोस्ट 16.25 साढ़े 16 करोड़ के आसपास जो इनकी साइनिंग भी रही थी। लेकिन उम्मीद ये है, और हम भी उम्मीद ये करते हैं कि भले ये गेंदबाजी ना करें लेकिन सीज़न सीएसके के साथ पूरा बिताएं, और इसके पहले जैसे इनके सीज़न रहे हैं उस तरीके से नहीं कि क्योंकि बीच में कहीं चोटिल होकर ये वापस चले जाते थे, तो चोट के कारण ये मैच ही नहीं खेलते थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम अगर सीएसके के साथ हैं तो ये ज़बरदस्त तरीके से अपना सीज़न बिताएं, एक बैटर के तौर पर ही सही। तो ये एक अपडेट थी जो आपको देनी थी। खबरों में ये सारी बातें हैं कि बेन स्टोक्स एक बैटर के तौर पर उतरेंगे, ना कि एक ऑलराउंडर के तौर पर, और वो अपनी इंजरी को हील करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं वो भी हमने आपको इस वीडियो में बताया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने कमेंट भी करें। आईपीएल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको स्पोर्ट्स तक में मिल रही है, तो आप स्पोर्ट्स तक के साथ भी बने रहिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।